एकादशी की क्रिया हम लोगों ने जो नई शुरू की है, साधना पथ। साधना पथ की क्रिया में पहली क्रिया हम लोगों ने पिछली एकादशी को की थी, जिसमें मस्तिष्क का प्रथम खंड हम लोगों ने जाना। मस्तिष्क की क्रियाओं में जैसे बताया गया था कि मस्तिष्क के 10 खंड होते हैं। आध्यात्म योग मार्ग में इस चीज को स्वीकार किया गया है, और पहला खंड ही जागृत होता है, इसलिए कि इसमें इड़ा और पिंगला का प्रवाह समान रूप से बहता है, इसलिए ये जीवित भी है और चैतन्य भी है। इसमें जीवन भी है और चेतना भी है। लेकिन बाकी 9 खंड सुप्तावस्था में है, और इसको जागृत करने की जो तरीके थे, इसमें से पहली क्रिया हमने पिछली एकादशी को की कि अगर हम चक्रों पर, जो हमारे 6 चक्र हैं, इनमें से किसी एक को पहले संकल्प लें कि जागृत करना है, और फिर उस चक्र पर मंत्र का निरंतर प्रवाह होगा, और जब ये प्रवाह 1,00,000 से ऊपर जाए और निरंतर धारा प्रवाह में तैलवत धारा की तरह चलना चाहिए, जब मंत्र जागृत होता है तो उसी को कहते हैं चक्रों का जागरण। और चक्र अपनी शक्ति को पूरी तरह जागृत कर देता है। तब चक्रों की शक्ति जब जागृत होती है तो 1.5 खंडों में मस्तिष्क के खंडों का भी विकास होता है। तो ये पहली क्रिया थी। अब आज उसी मस्तिष्क की दूसरी क्रिया हम करेंगे। मस्तिष्क की क्रियाओं में जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारा उद्देश्य है संसारिक किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करना, मस्तिष्क के उन चीजों को विकसित करके, जैसे हम कोई अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं या अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को उजागर करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ प्रारब्धों के अनुसार ईश्वर ने जो विधान बनाए हैं, इसमें कुछ परीक्षाएं होती हैं, और परीक्षाओं के बाद जब व्यक्ति साधक उत्तीर्ण होता है तो निश्चित उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसमें प्रारब्ध जो है उसका भी एक अंश है। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य शिव और शक्ति का मिलन है, आनंद की प्राप्ति है, या अंतर्मुखी यात्रा है, हम चाहते हैं कि अंदर प्रवेश करें उस जगत में जहां परमात्मा स्वरूप उसी प्रेम और आनंद की गंगा बहती है, आनंद का ही साम्राज्य है, तो साधना प्रेम इतना निश्चित जाने कि मनोकामना बिना किसी विघ्न बाधा के निश्चित पूरी होगी। ये संकल्प है, ये वचन है कि बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी होगी। इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है, क्योंकि ये साधन पथ है। साधन पथ में साधना के उद्देश्य को लेकर जो चलते हैं, उनकी मनोकामना पूर्णतः हर तरफ से तृप्त होती है, पूरी होती है। जैसे बताया गया कि एक से अगर 2 खंडों को जागृत कर लिया हमने मस्तिष्क के, तो फिर हम हाड़ मांस का पुतला नहीं रह पाते। हमारा जो अस्तित्व है, जो हम मानते हैं कि हम शरीर हैं, हम हड्डी और मांस मज्जा इन सब का एक मिला जुला पुंज है, ये पुतला हम रह नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी सारी कोशिकाओं का, जितनी भी जो कोशिकाएं हैं शरीर में, ये सब जागृत होती हैं, ये प्रकाश पुंज बन जाती है, इनमें पूरी चेतना भर जाती है, और तब व्यक्ति तेज का एक पुंज बन जाता है। तब उसके अंदर में छिपी हुई शक्तियां जागृत होती हैं। और साधना प्रेम अगर 3 चक्रों को जागृत कर लिया जाए तो इतना अवश्य है कि हम एक छोटा मोटा ईश्वर बन जाते हैं। हम ईश्वर ही थे, ईश्वर ही हैं, लेकिन चूंकि भूल गए हैं अपने आप को, इसलिए कि हम शक्तियों को जागृत नहीं कर पा रहे हैं। और शक्तियों को जागृत नहीं करने का कारण है पीड़ा और पिंगला का प्रवाह थम नहीं पा रहा है, शुभना जागृत नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये तीसरा खंड जागृत हो जाए तो ईश्वर में जीवन बन जाता है।
तब सिर्फ इतना ही नहीं कि हम अपने आप को जागृत कर लिए, हम जागृत दूसरों को भी कर सकते हैं। ये निश्चित बात है। सारा खेल सुषुम्ना के प्रवाह का है। इड़ा और पिंगला का प्रवाह समान रूप से जब चलता है, उसकी खंड की सुई चेतना जग जाती है। लेकिन यही प्रवाह जब सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, तब छिपी हुई शक्तियां जग जाती है। तब हम अपने स्वरूप के उन सारी चीजों को उजागर प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। और यही है कुंडलनी जागरण, और यही है मस्तिष्क का विकास। तो साधना प्रेमियों, हमारा लक्ष्य जैसे मैंने बताया ये संसारिक भी हो सकता है, लेकिन इसमें परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि ये शक्तियां, इनका दुरुपयोग भी होता है संसार में। इसलिए गुरुजन भी परीक्षा लेते हैं, और ईश्वर तो परीक्षा लेंगे ही। वो क्या कहता है, और फिर हमारा जो योग मार्ग है, जो आध्यात्म मार्ग है, ये क्या कहता है। और कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसका सिर्फ बायां अंग ही प्रभावित है, सिर्फ दाहिने से काम कर रहा है, बायां प्रभावित है, बाएं से काम नहीं कर पाता है, या फिर जिसका पूरी तरह दाहिना ही प्रभावित है, सिर्फ बाएं से काम करता है, जैसे जो लेफ्टी होते हैं बाएं हाथ से सारा काम बाएं हाथ से करते हैं, ये सिर्फ उसी इड़ा और पिंगला के अप्रवाहित स्वरूप का परिणाम है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए। अब हमारे योग मार्ग में भी यही नियम है कि इड़ा और पिंगला, इड़ा नाड़ी है शांत और शीतल, पिंगला गर्म है, और ये प्रवाह चलता है। दाहिने तरफ पिंगला है, बाएं तरफ में इड़ा है। तो मस्तिष्क के भी जो दो भाग हैं, ये दाहिना खंड प्रभावित करता है बाएं अंगों को, और बायां जो खंड है ये प्रभावित करता है दाहिने अंगों को। तो इनकी शक्ति भी इड़ा और पिंगला से ही प्रभावित होती है। तो सुषुम्ना में अगर हम प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर इन दोनों का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो साधना प्रेमियों, साधारण व्यक्ति के जीवन में यही नियम है कि मस्तिष्क का दाहिना जो खंड है ये बाएं अंगों को प्रभावित करता है, और बायां खंड दाहिने अंगों को, शरीर के सारे अंगों को। और इसके लिए भी दाहिने खंड को अगर पूरी तरह जागृत करना हो तो पिंगला का सहारा लेना पड़ता है, बाएं को इड़ा का सहारा लेना पड़ता है। ये नियम है। ये तो साधारण मनुष्यों के हैं जो कि संसार में आते हैं और बिना किसी साधना के या फिर उन खंडों को जागृत करने की चेष्टा किए बगैर चले जाते हैं, उनके लिए नियम है। लेकिन जो साधना मार्ग में है साधना प्रेमियों, उनके लिए ये नियम नहीं है। जब तक दाहिना और बायां प्रवाह चलता है, जब तक पिंगला और इड़ा का प्रवाह है, तभी तक ये सुख और दुख भी है, तभी तक जीवन में बीमारियां भी हैं, तभी तक दाहिने और बाएं अंगों का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है शरीर पर। लेकिन जब इनका प्रवाह खत्म होकर सुषुम्ना जागृत होता है, तब शरीर की वो सारी चेतनाएं एक साथ विकसित होती है। तब कोई दाहिना और बायां नहीं रह पाता है, सारे अंगों का एक साथ विकास होता है और शक्तियां एक साथ उजागर होती हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि जब तक इड़ा चल रहा है, पिंगला चल रहा है, हर 1 घंटे बाद में नासिका के ये दोनों दो छिद्र हैं, ये अपने अपने प्रवाह को 1-1 घंटे चलाते हैं। और 1 घंटे के बाद में दूसरा स्वर जब शुरू होता है तो उसमें से 2 सेकंड का विराम होता है। ये विराम ही सुषुम्ना है। तब सुषुम्ना सिर्फ 2 सेकंड के लिए चलते और फिर 2 सेकंड के बाद में अपने आप दूसरा प्रवाह शुरू हो जाता है। तो अगर हम क्रिया में भी जब हम चलते हैं, ऊपर में जाते हैं, वहां कुछ देर रुके, फिर ऊपर से नीचे आए तो कुछ देर रुके। आज की क्रिया मुख्यतः इसी को लेकर है। तो मकसद ये हुआ कि सुषुम्ना का प्रवाह ही सब कुछ है। सुषुम्ना को जागृत करना ही एकमात्र उद्देश्य है साधक का। अगर सुषुम्ना का प्रवाह शुरू हो गया तो शरीर में इतनी ऊर्जा और सात्विकता उत्पन्न होती है कि साधक अपने जीवन के उन चीजों को बहुत सहज ही पा लेता है। लेकिन जब तक इड़ा और पिंगला पर निर्भर है तब तक बहुत कठिन होता है। सुषुम्ना का प्रवाह चलना चाहिए। लेकिन अब जरा सोचे कुछ देर के लिए, ये प्रवाह है जब तक स्थूल शरीर में हम साधना करते हैं, तब तक सुषुम्ना जो है सबसे सात्विक नाड़ी मानी गई है सुषुम्ना, और ये मुक्ति दायिनी मानी गई है। लेकिन जब हम सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं तो सूक्ष्म प्रवेश करते ही यही सुषुम्ना जो स्थूल शरीर में पूर्ण सात्विक है,
यही इसका, वहां जो नाड़ियां हैं इनकी गिनती में पूरी तरह तामसी हो जाती है। तो सुषुम्ना तमस नाड़ी बन जाती है, वज्र नाड़ी है राजसी, और चित्रा हो गया पूर्ण सात्विक। ये सूक्ष्म शरीर में है। तो अब जरा कल्पना करें कि सूक्ष्म शरीर हमारा कितना सात्विक है, कितना उन्नत है, कि जो सुषुम्ना के प्रवाह के लिए निरंतर वर्षों जन्मों तक हम साधना करते हैं जागृत करने के लिए, और जागृत हो जाते ही हमारे जितने सात्विक तत्व हैं जागृत होते हैं, तमस और रजस पर हमारा अधिकार हो जाता है। उसी सुषुम्ना की गणना सूक्ष्म शरीर में जाते ही तीसरी नंबर पर चली आती। तो साधक सूक्ष्म शरीर अति निर्मल है, अति शुद्ध है और अति तेजस्वी है, और साधना का पूरा प्रभाव सूक्ष्म शरीर ही अनुभव करता है, सूक्ष्म शरीर ही मुक्त होता है। स्थूल शरीर का मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो उद्देश्य है कि हम सुषुम्ना को जागृत करें स्थूल में, और इसके लिए है कि इड़ा और पिंगला के प्रवाह को रोकें। इड़ा और पिंगला का प्रवाह जब कुंभक में रुकता है तो सुषुम्ना की गति बढ़ती है, सुषुम्ना गतिशील होती है, और सुषुम्ना जब गतिशील होती है खेचरी अपने आप लगेगी, और खेचरी के साथ ही हमारा प्रवेश होता है सूक्ष्म शरीर में। और सूक्ष्म शरीर में जाते ही सुषुम्ना जो है ये तमस प्रधान हो जाती है, और फिर वज्रा नाड़ी है ये राजस प्रधान है, और चित्रा ही सबसे सात्विक है। तो ये दो नाड़ियां चलती हैं। तो इसका अभी हम विस्तार से इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमें हमारा अभी अभिप्राय जो है ये सिर्फ सुषुम्ना को लेकर है। सुषुम्ना ही एकमात्र हमारी गति है और इसी को जागृत करना है। अब सुषुम्ना का प्रवाह जो है मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक है। अब ये आज्ञा चक्र तक जब ये प्रवाह है, और जहां तक सब चारे चक्र जब खुलते हैं तो यही नाड़ी का भेदन होता है ऊपर में। तब ऊपर में दो और हैं, दो चक्र और होते हैं जिनका संबंध मुक्ति से है। जब हम आज्ञा चक्र में जाते हैं तो वहां शिव और शक्ति का मिलन होता है, जीव और ब्रह्म का मिलन होता है। तब हम पहचानते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं। और तब इसके बाद ऊपर जब हम जाते हैं तो बिंदु क्षेत्र है, बिंदु चक्र कहते हैं इसको, और इसके ऊपर है सहस्त्रार। तो ये दो चक्र हैं जो अति सूक्ष्म हैं। ये दो चक्र, इनका भेदन होता है। तो अब जरा इनको विस्तार से सुन ले पहले कि इनकी उपयोगिता है क्या। अब सहस्त्रार ही अंतिम दशा होती है। सहस्त्रार को ही कैवल्य पद कहा गया है, मुक्ति कहा गया है। सहस्त्रार का भेदन माने मुक्ति, फिर लौट के नहीं आता है जीव, ये परावर्ती नहीं है। तो जीव जब इस शरीर में प्रवेश करता है, हम जब शरीर में प्रवेश किए थे तो सहस्त्रार से प्रवेश किए, और सहस्त्रार के अंदर आते ही मूल प्रकृति में विकृतियां पैदा शुरू हो जाती हैं। सहस्त्रार से पूर्ण मुक्ति अवस्था है, लेकिन चूंकि हम मुक्त नहीं हैं इसलिए हमारा स्थान सहस्त्रार से ऊपर हम जा नहीं पाते हैं। तो सहस्त्रार से हम नीचे आते हैं और तब बिंदु क्षेत्र में आते हैं। बिंदु चक्र में आते ही बिंदु कहते हैं यहाँ पर वीर्य की उत्पत्ति होती है, और जैसे पिछली एकादशी को बताई गई कि अमृत की उत्पत्ति होती है, तो अमृत और ये वीर्य जो तेज है वही वीर्य है, वही अमृत है। इसको जीव ग्रहण करता है पितरों के माध्यम से। जो पितर होते हैं ये उस वंश के वीर्य को उस जीव को अर्पण करते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, संसार में जा रहे हो, मेरे कुल में जा रहे हो, इस वीर्य से संतान उत्पन्न करना। ये पितरों की वाणी होती है कि मेरे वंश की वृद्धि करना। लेकिन वो जीव खुद ब्रह्मस्वरूप होता है। अगर उसके अंदर में साधना के संस्कार हैं तो इस वीर्य को मूलाधार में, पितर कहते हैं कि मूलाधार में स्थापित कर देना और फिर संतान की उत्पत्ति करना, गर्भस्थ में स्थापित करना इसको, और ये वंश परंपरा चलती रहेगी। तो जीव उस वीर्य को लेकर बिंदु से और फिर नीचे आते अंत में मूलाधार में उस वीर्य को स्थापित करके और फिर गर्भ में स्थापित करता है और संतान की उत्पत्ति करता है। लेकिन अगर कोई साधक है जो इस वीर्य को संसार में नहीं देना चाहता है तो ये वीर्य जो बिंदु क्षेत्र है ये मुक्ति का, बस यहीं से उसकी गति ऊपर होती है।
वो संसार में आएगा लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं करेगा। इस वीर्य को सिर्फ साधना में एक प्रकाश पुंज की तरह, शक्ति के केंद्र की तरह, और फिर जब वीर्य पूरी तरह संयमित होता है तो चक्रों का भेदन बहुत तेजी से होता है। जितने चक्र हैं ये सब खुलते चले जाते हैं, इतनी तेज होती है उस वीर्य में। तो साधना प्रेमियों, जीव जब संसार में आता है तो इस बिंदु से लेकर और मूलाधार के बीच में जितने लोक हैं, ये सब लोकों का वर्णन जो पुराणों में मिलता है ये इसी बीच में है, और ये सब हमारे चक्रों पर अवस्थित है। अब ये जो 7 लोक हैं, भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये 7 लोक हैं। अब इनको नीचे से ले चले, भू क्षेत्र कहते हैं ये पृथ्वी मंडल जिसमें मनुष्य निवास करते हैं, जो हम लोग निवास करते हैं, ये भू क्षेत्र है, यही मनुष्य लोक है। अब इसके ऊपर चले, भुवा, अब भुवा हो गया, ये पितरलोक है। स्व गंधर्व लोक है, ऐसे ही नागलोक है, ये सब हैं। धीरे धीरे महाजन अनाहत में आते ही साधु संतों का यहाँ पर जमघट होता है। ये अति शुद्ध भक्ति प्रवाह रूप है। और फिर ऊपर जब आता है विशुद्ध में, तो विशुद्ध में ऋषि मुनियों का समागम होता है, और फिर आगे में आकर ईश्वर से मिलन होता है उसका। तो भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। अब तपः तप होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में उसी तपस्या के साधना के माध्यम से मिलन होता है, और तब सत्यम ही है सहस्त्रार्थ। तो सहस्त्रार्थ में पहुंचकर वो अपने वीर्य को जो मूलाधार में साधना के लिए ले गया था, संसार की उत्पत्ति के लिए नहीं, उस वीर्य को पुनः बिंदु क्षेत्र में, बिंदु चक्र में स्थापित करके और सहस्त्रार्थ का भेदन करके निकल जाता है। वो फिर लौट के नहीं आता। लेकिन वो जीव जो उस बिंदु को लेकर संसार में आया और उसने अपने परिवार का, पितरों की आज्ञा अनुसार परिवार का विस्तार किया, उसको पुनः उस बिंदु को स्थापित करना पड़ता वहां पर। इसके लिए कई जन्म लग जाते हैं। तो ये जो लोक हैं ये सब इसी बीच में हमारे शरीर के अंदर ही है, शरीर के बाहर में लोकों की सत्ता नहीं है। जितने लोक हैं, अब इसी सहस्त्रार्थ को जो सत्यम है, इसको कैवल्य धाम कहा गया। इसके नीचे में है देवलोक भी है, ब्रह्मलोक है, आज्ञा चक्र को ब्रह्मलोक कहा गया। लेकिन ये परावर्ती है, वहां से लौट के आ सकता है जीव, लेकिन जो सत्यम है वहां ये परावर्ती नहीं है। आइए आपको गीता के 15वें अध्याय में एक पीपल के वृक्ष का वर्णन है, इसको इसी संदर्भ में इसको समझें कि भगवान अर्जुन को उल्टे पीपल के वृक्ष का जो महत्व है, इसको समझाने के पीछे क्या उद्देश्य क्या है भगवान का। ये उल्टा है, पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर में है और तना है नीचे बढ़ता जा रहा है, और फिर नीचे में शाखा प्रशाखा बढ़ती जा रही है, फिर पत्ते हैं, फल है, फूल है, ये सब नीचे है। और आज की पूरी व्याख्या और साधना सिर्फ इसी संदर्भ में होगी, इसी को लेकर है। इसको अच्छी तरह समझें। हमारा जो शरीर है यही वो उल्टा पीपल का वृक्ष है। अगर वृक्ष को ही लेते तो उसकी बनावट के हिसाब से अगर शरीर का निर्माण होता तो मस्तक होना चाहिए था नीचे और पैर ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है ये खुद भी पीपल का वृक्ष है, जिसमें हमारा जो मस्तिष्क है यही जड़ है, यही उस वृक्ष की जड़ है। अब इस गोलाकार मस्तक को एक पौधे के जड़ के रूप में कल्पना करें। सारी जड़ निकली हुई हैं जो अनंत लोकों को और उस ब्रह्मांड में विकसित हैं। सारे लोक लोकांतर में इनकी जड़ें फैली हुई हैं, सारा ब्रह्मांड इनकी जड़ें हैं और यही मस्तक से निकल रही हैं। इसके नीचे में जो मुख्य तना है यही है मेरुदंड। मेरुदंड जो हम लोग का है स्पाइन, ये मुख्य तना है, और ये जो हाथ पांव है ये शाखाएं हैं। तो मेरुदंड आकर मूलाधार में खत्म हो जाता है। तो मुख्य रूप में जो वृक्ष का जो अंश है तना, ये हमारे मूलाधार तक ही है, और इसके बाद ये पैर जो हैं ये सब शाखाएं हैं, फिर ये पत्ते हैं, जितने भी हैं ऐसे ही सब विकसित हैं। तो उल्टा है। अब हम क्रिया को नीचे से क्यों शुरू